तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं हरियाणा क्रिकेट एकेडमी और अब हम बात करते हैं जीएसटी से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्विसेज की। यहाँ पर सर्विसेज दी जाती हैं ट्रेनिंग की। तो क्या ये ट्रेनिंग की सर्विस सप्लाई बनेगी या नहीं बनेगी, इसके लिए हम आते हैं सेक्शन 7 के ऊपर। तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्टिविटी है प्लस बिजनेस है प्लस कंसिडरेशन है, तो ये सप्लाई तो बन जाएगी। अब बात करते हैं ये इंटर स्टेट सप्लाई बनेगी या इंट्रा स्टेट सप्लाई बनेगी। तो इसके लिए हम देखते हैं लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर मेरी दिल्ली आ जाएगी, प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए मैं सेक्शन 12(5) पर देखूँगी। सेक्शन 12(5) के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई मेरी आ जाएगी एक्चुअल प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, बिकॉज यहाँ पे जो अभी रेसिपिएंट है वो यहाँ पर अनरजिस्टर्ड है। इसके बाद बात करते हैं टैक्सेबल पर्सन की। टैक्सेबल पर्सन के लिए जो एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट होगी वो होगी 20 लाख सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग। तो अगर इनका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होगा देन इट विल बी लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। अब बात करते हैं एग्जेम्पशन की। तो एग्जेम्पशन यहाँ पर कोई भी नहीं है। एग्जेम्पशन स्पोर्टिंग एक्टिविटी के रिलेटेड होती है फीफा की, प्लस स्पॉन्सरशिप सर्विसेज की और इंडिविजुअल प्लेयर्स की जो सर्विसेज होती हैं। तो यानी कि कोई भी एग्जेम्पशन यहाँ पर नहीं है, तो जीएसटी यहाँ पर आ जाएगा। अब बात करते हैं जीएसटी किस तरीके से भरा जाएगा, एनसीएम में या आरसीएम में। तो सेक्शन 9(3) या 9(4) में इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न नहीं है, तो यानी कि जो जीएसटी है वो एनसीएम में ही भरा जाएगा। तो अब बात आती है आईटीसी की कि जो सप्लायर जीएसटी भरेगा क्या रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी मेरे रेसिपिएंट आएंगे वो अनरजिस्टर्ड आएंगे, तो पहली कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं हुई, बिकॉज आईटीसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट ही क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पर जो आईटीसी है वो भी नहीं मिलेगा। अगर रेसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड भी होता तो वो ब्लॉक्ड क्रेडिट हो जाता। तो यहाँ पर सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग ये जो सर्विसेज है फिटनेस और जिम की जो सर्विसेज होती हैं उसके ऊपर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को भी आईटीसी नहीं मिलता। तो थैंक यू, ये बात रही हमारी जीएसटी की।